बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबूदार आलू गोश्त का शोरबा बनाने के लिए मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, जिसको मैंने हल्का सा इसको हमने ब्राउन करना है। ठीक है, जब तक हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है, हम एक मसाला जो है ना उसको पीस लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो सालन में खुशबू बहुत अच्छी आती है। 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 तेज़पात है, 4 से 5 अदद लौंग है, 1 बादियान का फूल है, 2 मोटी इलायची है और कुछ ज़ीरा है और काली मिर्च साबुत है। इनको हमने पीस लेना है। ठीक है, हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो गया था। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये मैंने तकरीबन आधा किलो के गोश्त मैंने बीफ लिया था। तो बीफ को हमने जो है ना हल्का सा ब्राउन करना है। जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर 2 चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। ठीक है, हमने इसको अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है ताकि इसमें से स्मेल ख़त्म हो जाए। ये मसाला जो हमने बनाया था उसको मैंने पीस लिया था। ये मसाला इसके अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से बहुत प्यारी खुशबू आएगी। ठीक है, फिर इसके अब अंदर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक डाल के हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। फिर एक मसाला तैयार किया था जिसमें प्याज जो हमने ब्राउन किया था वो और 2 अदर टमाटर लेके उसका मैंने फ़ाइन पेस्ट बना लिया था, वो इसके अंदर डाल के हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। ठीक है, जब ये मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन जाएगा, थोड़ा सा ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो इसके अंदर हम पानी डाल के इसको प्रेशर कुकर में तकरीबन 20 मिनट के लिए हम रख देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। ठीक है, 20 मिनट के बाद हमारा जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से गल गया था। अब इसका पानी जो थोड़ा रह गया इसको हम खुश्क करेंगे। पानी जो है वो हमारा खुश्क हो गया है। अब इसके अंदर हम साथ ही तकरीबन आलू डाल देंगे। आलू चाहे तो आप ज़्यादा मोटे काट, लेकिन शोरबे में आलू थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब आलू और गोश्त की बुनाई अच्छे तरीके से हो गई थी। इसके अंदर पानी डाल के हम इसका शोरबा तैयार करेंगे। पानी आप अपनी मर्ज़ी से ही डाल सकते हैं। मैं चावलों के साथ बना रही थी, इसलिए पानी उस हिसाब से डाला है। ठीक है, ये जी हमारा शोरबा तैयार है। तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने इसको जो है ना सीटी पे रखा था। ये जी आलू गोश्त का शोरबा तैयार है और उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।